सोचो, आपके कुछ दोस्त मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और एक बढ़िया सा केक खरीदते हैं। सबको एक एक स्लाइस मिलता है। इवन इफ इंडिविजुअली वो पूरा केक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यही बेसिक आइडिया है म्यूचुअल फंड्स का। एक म्यूचुअल फंड आप और मेरे जैसे कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है। फिर इस पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स। इसे एक इन्वेस्टमेंट बास्केट समझो, जिसे केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है ताकि आपके पैसे BRH सकें। अब इस बास्केट को मैनेज करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। यही फंड मैनेजर्स आते हैं। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से सभी इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। जैसे एक टेस्टी केक के लिए सही इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के लिए सही एसेट्स का मिक्स इंपॉर्टेंट है। और जैसे अलग अलग केक अलग अलग टेस्ट को सूट करते हैं, वैसे ही डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट्स के लिए होते हैं। जैसे हर किसी के लिए एक फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में वैरायटी होती है, हर इन्वेस्टर की नीड्स के हिसाब से। सबसे पहले इक्विटी फंड्स, ये थोड़े एडवेंचरस होते हैं। ये मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिटर्न्स के लिए, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। ये म्यूचुअल फंड वर्ल्ड की फेरारी है, एक्साइटिंग लेकिन रिस्क टॉलरेंस भी मांगते हैं। फिर आते हैं डेट फंड्स, जो स्टेबल होते हैं। ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिलेटिवली लो रिटर्न्स देते हैं, लेकिन रिस्क कम होता है। ये म्यूचुअल फंड वर्ल्ड की रिलायबल सेडान है, स्टेडी और डिपेंडेबल। जिनको दोनों चीजें चाहिए, उनके लिए हाइब्रिड फंड्स हैं, जो इक्विटी का थ्रिल और डेट का कामनेस कंबाइन करते हैं। इन्हें SUV समझो, एक्साइटमेंट और कंफर्ट का मिक्स। फिर हैं इंडेक्स फंड्स, जो रूल्स फॉलो करते हैं। ये पैसिवली एक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50। ये इन्वेस्टिंग का ऑटो पायलट मोड है, हैंड्स ऑफ अप्रोच, जो मार्केट के परफॉर्मेंस को मैच करने की कोशिश करता है। और आखिर में सेक्टरल फंड्स, ये स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर पर फोकस करते हैं। ये निश बुटीक्स जैसे हैं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टर्स के लिए पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड्स लेकिन हाई रिस्क भी। म्यूचुअल फंड्स इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में फैलाते हैं ताकि रिस्क कम हो। जैसे कहते हैं ना, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट से इन्वेस्टिंग का स्ट्रेस कम होता है। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। मानो आपका पर्सनल शेफ आपके लिए टेस्टी खाना बना रहा है, सारी डिटेल्स का ध्यान रखते हुए। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हैं। आप छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली वेल्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे रोज एक कप कॉफी, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन समय के साथ BRH जाते हैं। चौथा, लिक्विडिटी एक और एडवांटेज है। आप किसी भी बिजनेस डे पर नेट एसेट वैल्यू पर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद या बेच सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कैश रेडिली अवेलेबल है। और आखिर में ट्रांसपेरेंसी से आप इन्फॉर्म रहते हैं। रेगुलर अपडेट्स और स्टेटमेंट्स आपको लूप में रखते हैं। मानो रोड अहेड क्लियर दिख रही है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। म्यूचुअल फंड्स के कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन रिस्क्स को समझना भी जरूरी है। पहला, मार्केट वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है और पैसे लूज होने का चांस हमेशा रहता है। जैसे समुद्र में सेलिंग, कभी काम सीज, कभी रफ वेव्स, दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। दूसरा, फंड परफॉर्मेंस गारंटीड नहीं होती। पास्ट परफॉर्मेंस एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन फ्यूचर रिटर्न्स का श्योर प्रेडिक्टर नहीं। जैसे वेदर फोरकास्ट आइडिया तो देता है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं होता। तीसरा, म्यूचुअल फंड मैनेज करने के एक्सपेंसेस, जैसे एक्सपेंस रेशो, आपके ओवरऑल रिटर्न्स पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे किसी सर्विस के लिए फी पे करना वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। चौथा, गलत फंड चुनने से डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे स्पाइसी खाना ऑर्डर करना जब आपको तीखा बर्दाश्त नहीं होता। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करना जरूरी है। और आखिर में एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे रोड ट्रिप में अनएक्सपेक्टेड डिटूर्स। इन्फॉर्म्ड रहना और स्ट्रैटेजी अडेप्ट करना जरूरी है। सेक्शन 5, राज खोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स इवैल्यूएट करने के की मेट्रिक्स। सोचो, आपको एक टोकरी में से सबसे अच्छा फल चुनना है।
आप साइज, कलर और राइपनेस देखेंगे। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स इवैल्यूएट करने के लिए की मैट्रिक्स समझना जरूरी है। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू या एनएवी, जो म्यूचुअल फंड के पर यूनिट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोडक्ट के प्राइस टैग जैसा है, करंट वैल्यू का आइडिया देता है। फिर एक्सपेंस रेशियो, जो बताता है कि फंड के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कितने परसेंटेज एसेट्स यूज होते हैं। ये ऑनलाइन परचेज से पहले शिपिंग चार्जेस चेक करने जैसा है, कम बेटर होता है। रिटर्न्स, सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक, जो एक स्पेसिफिक पीरियड में म्यूचुअल फंड की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ये मैच के बाद स्कोरबोर्ड देखने जैसा है, ज्यादा रिटर्न्स डिजायरेबल होते हैं। रिस्क मैट्रिक्स जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो और बेटा फंड के वॉलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का आइडिया देते हैं। ये इंडिकेटर्स हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी कितना स्मूथ होगा। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बताता है कि फंड मैनेजर कितनी बार फंड के पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज बाय या सेल करता है। ये शेफ के नए इंग्रेडिएंट्स एक्सपेरिमेंट करने की टेंडेंसी चेक करने जैसा है। ज्यादा टर्नओवर का मतलब ज्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट्स हो सकते हैं। फंड साइज या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स की टोटल मार्केट वैल्यू बताता है। ये रेस्टोरेंट का साइज कंसिडर करने जैसा है। बड़े फंड्स ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफर कर सकते हैं, लेकिन मार्केट चेंजेस में मैन्यूवर करने में कम निम्बल हो सकते हैं। सेक्शन 5, राज खोलते हैं म्यूचुअल फंड्स इवैल्यूएट करने के की मैट्रिक्स। सोचो, आपको एक टोकरी में से सबसे अच्छा फल चुनना है। आप साइज, कलर और राइपनेस देखेंगे। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स इवैल्यूएट करने के लिए की मैट्रिक्स समझना जरूरी है। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू या एनएवी, जो म्यूचुअल फंड के पर यूनिट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोडक्ट के प्राइस टैग जैसा है, करंट वैल्यू का आइडिया देता है। फिर एक्सपेंस रेशियो, जो बताता है कि फंड के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कितने परसेंटेज एसेट्स यूज होते हैं। ये ऑनलाइन परचेज से पहले शिपिंग चार्जेस चेक करने जैसा है, कम बेटर होता है। रिटर्न्स, सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक, जो एक स्पेसिफिक पीरियड में म्यूचुअल फंड की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ये मैच के बाद स्कोरबोर्ड देखने जैसा है, ज्यादा रिटर्न्स डिजायरेबल होते हैं। रिस्क मैट्रिक्स जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो और बेटा फंड के वॉलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का आइडिया देते हैं। ये इंडिकेटर्स हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी कितना स्मूथ होगा। सेक्शन 6, अपना चैंपियन चुनना। आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? सही म्यूचुअल फंड चुनना जिगसॉ पजल सॉल्व करने जैसा है। कई फैक्टर्स को केयरफुली कंसिडर करना पड़ता है। सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स डिफाइन करें। रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं, बच्चे की एजुकेशन के लिए या ड्रीम वेकेशन के लिए? आपके गोल्स आपके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस गाइड करेंगे। दूसरा, अपना रिस्क एपेटाइट असेस करें। क्या आपको हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स पसंद हैं या ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच? तीसरा, अपना टाइम होराइजन कंसिडर करें। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? चौथा, फंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें। हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें, लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पर डिसीजन बेस ना करें। और आखिर में फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड एनालाइज करें। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फंड के परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट डालते हैं। सेक्शन 7, कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स पर एक नजर। जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स हमेशा टॉप चार्ट्स में रहते हैं, वैसे ही कुछ म्यूचुअल फंड्स अपने परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी और मैनेजमेंट के लिए पॉपुलर हैं। इक्विटी फंड्स में HDFC टॉप 100 फंड, SBI ब्लू चिप फंड एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स के रेडर पर रहते हैं। इन फंड्स का लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। डेट फंड्स में HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एंड SBI मैग्नम इनकम फंड स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम चाहने वाले इन्वेस्टर्स को पसंद आते हैं। हाइब्रिड फंड्स जैसे मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड एंड PPFAS लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस बनाते हैं। मॉडरेट रिस्क एपेटाइट वालों के लिए सूटेबल है। इंडेक्स फंड्स जैसे UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, HDFC इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 प्लान एंड SBI निफ्टी इंडेक्स फंड बेंचमार्क इंडिसेस के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का लो कॉस्ट तरीका देते हैं। याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स इंडिकेट नहीं करती और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थरो रिसर्च करना और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी है। सेक्शन 8, सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स पर स्पॉटलाइट।
सोचो, आप किसी ऐसे थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी बिलीफ से रेजोनेट करता है या किसी ऐसे सेक्टर में जो आपके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को एक्साइट करता है। सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स ये यूनिक अपॉर्चुनिटी देते हैं। सेक्टरल फंड्स स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं उनके ग्रोथ पोटेंशियल से कैपिटलाइज करने के लिए। ये किसी पर्टिकुलर क्विजीन में इन्वेस्ट करने जैसा है। आप उसकी पॉपुलैरिटी और ग्रोथ पोटेंशियल पर बेट लगा रहे हैं। थीमेटिक फंड्स दूसरी तरफ ऐसे थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर को शेप करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये किसी कॉज को सपोर्ट करने जैसा है थ्रू योर इन्वेस्टमेंट्स। इन फंड्स में पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड्स हैं लेकिन हाई रिस्क्स भी। सेक्टरल परफॉर्मेंस सिक्लिकल हो सकता है और थीमेटिक ट्रेंड्स को मटेरियलाइज होने में टाइम लग सकता है। थरो रिसर्च करना, रिस्क समझना और इन्वेस्टमेंट होराइजन कंसिडर करना जरूरी है इस स्पेशलाइज्ड टेरिटरी में वेंचर करने से पहले। सेक्शन 9 टैक्सेशन और आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। जैसे टैक्स लाइफ का पार्ट है वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर भी अप्लाई होते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन समझकर आप रिटर्न्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। 1 साल से ज्यादा होल्ड किए गए इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं और 1 लाख रुपए से ज्यादा के गेन्स पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। 1 साल से कम के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स लगता है। 3 साल से ज्यादा होल्ड किए गए डेट फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। 3 साल से कम के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होते हैं। म्यूचुअल फंड से डिविडेंड इनकम आपकी टोटल इनकम में ऐड होती है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होती है। याद रखें, टैक्स लॉज चेंज हो सकते हैं और पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना बेस्ट है।